Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the sixth chapter of NCERT क्लास सिक्स. सो हम जो है वो फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कर दिया है. तो अब हम जो है वो सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो है थोड़ी सी लेट आ रही, क्योंकि जो एग्ज़ाम है आपका अगर वो थोड़ा सा नज़दीक आने वाला है तो उससे पहले हम काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो कवर कर देंगे. तो उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, राइट. सो हमें जो है वो पढ़ा था इसमें, जो इससे पहले जो है जो उपनिषद के बारे में पढ़ा था. और इससे पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, जिसमें कि हमने जो वो स्तूप के बारे में पढ़ा, जो सारनाथ का स्तूप था, किस तरह से वहाँ पे जो है वो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना जो पहला उपदेश जो है वो दिया था. ठीक है, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में हमने पढ़ा था. और तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है उपनिषद, जिसमें कि हमने ऑलरेडी जो है वो एक पैराग्राफ जो है ये डिस्कस कर लिया था, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि लोग जो है वो जानने की इच्छा जो है रखते थे, किस तरह से उनके जो आंसर्स उन्हें मिले, तो उसके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इच्छा रखने लगे थे. और उन्होंने उसके बाद जो है वो क्या कहा, उन्होंने ये सोचा कि जो बाद में जो इंसान होता है आफ्टर द डेथ, वो क्या होता है, एक आत्मा होती है और एक ब्राह्मण होता है. तो वो क्या हो जाते हैं, दोनों एक यूनिवर्सल सोल है वो, राइट. So many of these their ideas were recorded in the Upanishad. These were part of the later Vedic text. Upanishad literally means approaching and sitting near, and the text contains conversations between teachers and students. Often ideas were presented through simple dialogues. तो यहाँ पे हमने कहा जो उपनिषद थे वो क्या होते थे, वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में जो वो टेक्स्ट के रूप में जो है वो उसमें क्या होने लगा, उनको रखा जाने लगा. लिटरली मीन्स उसका मतलब होता है कि भाई गुरु के सामने जो शिष्य है वो बैठता है. ठीक है, और साथ ही जो है वो एक कन्वर्सेशन होता है सिंपल डायलॉग के थ्रू, जिसमें कि जो है उपनिषद के बारे में जो है बताया जाता है लोगों को, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द लाइफ, राइट. मोस्ट उपनिषदिक thinkers were men, especially Brahmins and Rajas. Occasionally, there is mention of women thinkers such as Gargi, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts. Poor people rarely took part in these discussions. ठीक है, जो अब जो उपनिषद होते थे, जैसे कि जो वो डिस्कशन होता था, डायलॉग होते थे सिंपल वे में, तो उसमें जो है काफ़ी सारे लोग जो अमीर लोग होते थे जो कि जो वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे. और साथ ही ओकेजनली जो है वो उसमें बहुत सारी वुमेन थिंकर्स होती थी, जैसे कि गार्गी हो गया. और उसके अलावा जो है वो काफ़ी सारे जो वो पुअर पीपल भी होते थे, जिसमें कि जो कि डिस्कशन में क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे. वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जवाला, हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर. तो उसमें से जो पुअर पीपल थे उनमें से जो एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम था जिसका नाम था सत्यकाम, जो कि सत्यकाम जवाला था. वो उसको जो है वो नेम जो है उसकी मदर के बाद मिला, क्योंकि उसकी जो मदर थी क्या थी, एक स्लेव थी. ठीक है, दासी थी, जिसका नाम था जवाली. ठीक है, he had a deep desire to learn about reality, what was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama. ठीक है, तो वो उनको क्या थी, बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी सीखने की कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, एंड किस तरह से जो है वो दुखों से निवारण जो है वो पाया जा सकता है. तो उनके जो गुरु थे वो थे ब्राह्मण, जो टीचर थे वो थे गौतमा. तो उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया था उनको. ठीक है, and became one of the best known thinker of that time. Many of these ideas of the Upanishad were later developed by the famous thinkers Shankaracharya, about whom you will read in the क्लास सेवन्थ. तो उन्होंने कहा था कि जो काफ़ी सारी जो चीज़ें थी इसमें, जो बहुत सारे आइडियाज़ थे उपनिषद में, तो वो उसके बाद जो है वो शंकराचार्य जो बहुत ज़्यादा फेमस थिंकर्स थे, उन्होंने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस की हैं. तो इसके बारे में हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अभी आपको इसके बारे में ज़्यादा जानने की जो है वो ज़रूरत नहीं है. तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे पाणिनि द ग्रामेरियन. This was also the time when other scholars were at work. One of the most famous was Panini, who prepared a grammar for Sanskrit. He arranged the vowels and consonants in a special order and then used these to create formulae like those found in algebra. He used those to write down the rules of the language in short formulate
अराउंड 3000 ऑफ दैम। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं पाणिनि के बारे में, जो कि ग्रामर के क्या थे, रचयिता थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा में जो है ग्रामर को क्या किया था, प्रिपेयर किया था, और उनके जो वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स है उनको प्रॉपरली अरेंज किया था, जैसे कि अलजेब्रा में अरेंज किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो रूल्स रेगुलेशंस लिखे, लैंग्वेज किस तरह से शॉर्ट फॉर्मुलेशन में जो है वो रूल्स रेगुलेशंस लिखे। ठीक है, वो कब लिखे थे, 3000 साल पहले। ठीक है, 3000, अराउंड 3000 ऑफ देम, तो मतलब 3000 के बीच के जो है वो अराउंड 3000 तक वो उन्होंने रखे। नेक्स्ट है हमारे पास जैनिज़्म। अब हम पढ़ेंगे जैनिज़्म के बारे में। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द बुद्धिज़्म ऑल्सो। द लास्ट एंड 24th तीर्थकारा ऑफ द Jainas, Vardhamana Mahavira also spread his message around this time, for example 2500 years ago। तो उसके बाद जो 24वां जो तीर्थकार था वो था जैन। ठीक है, वो क्या था, जैन था। 24वां जो तीर्थकार था वो था क्या था, जैन, जिसके जो रचयिता थे वो थे वर्धमान महावीर। ठीक है, तो जिनका जन्म कब हुआ था, अराउंड 2500 ईयर्स एगो। दिस वाज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवीज। ठीक है, वो क्या थे, क्षत्रिय संप्रदाय से संबंध रखते थे, जो कि लिच्छवी से थे। ठीक है, ए ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ द वजी संघा, अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5 एट द एज ऑफ 30 he left home and went to live in forest for 12 years। He led a hard and lonely life at the end of which he attained enlightenment। ठीक है, तो जो वर्धमान महावीर थे, ठीक है, वो क्या थे, वजी जो संघ था उसके एक भाग, उसके भाग का जो लिच्छवी संप्रदाय था वो कहाँ था, वजी संघ में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, एट द एज ऑफ 30 उन्होंने क्या किया था, अपने कंफर्ट जोन को जो वो छोड़ दिया था, सेम एज गौतम बुद्धा। ठीक है, और वो कहाँ चले गए थे, जंगल में चले गए थे 12 साल के लिए, और उन्होंने वहाँ पे जो है वो बहुत ही अकेले में जीवन व्यतीत किया। एट द एंड ऑफ विच ही अटेन एनलाइटनमेंट, और अंत में उनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, मैन एंड वुमेन हु विश्ड टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम्स। ठीक है, उन्होंने कहा था कि बहुत ही सिंपल वे में उन्होंने कहा था कि जो भी मनुष्य है, स्त्री हो या पुरुष, अगर वो जो है वो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उन्हें जो क्या करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, they must follow very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings। ठीक है, उन्होंने कहा था कि उन्हें वो रूल्स रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे, जो जिसमें कि क्या था, अहिंसा था, या फिर किसी को ना हर्ट करना, ना ही किसी को मारना, जो भी जीवित चीज़ है। ठीक है, ऑल बींग्स सैड महावीरा लॉन्ग टू लाइफ। ठीक है, to all things life is dear, ordinary people could understand the teachings of Mahaviras and his followers because they used Prakrit। There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the religions in which they were used। For example, the Prakrit spoken of Magda was known as Magdhi। तो उन्होंने क्या कहा था कि भी जो भी जीवित चीज़ है उसको क्या हर्ट नहीं करना है, ना ही उसको मारना है। ठीक है, अहिंसा का जीवन जो अहिंसा का मार्ग अपनाना है। ठीक है, तभी जो है आप क्या कर सकते हो, निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो। और जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके लिए भी उन्होंने जो है वो बहुत ही सख्त संदेश दिया था कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको क्या दिया था, किस भाषा में जो ज्ञान की प्राप्ति उनको दी गई थी, ज्ञान दिया गया, उपदेश दिया गया था, प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो उस समय जो है जो प्राकृत भाषा थी वो क्या थी, आम बोलचाल की भाषा थी, और जो प्राकृत भाषा थी वो मगध में बोली जाती थी, जिसको मगधी भी कहा जाता था। राइट, followers of Mahavira who were known as Jainas had to lead very simple life, begging for food. They had to absolutely honest and were especially asked not to steal. Also, they had to observe celibacy and men had to give up everything including their clothes। ठीक है, तो उनके जो फॉलोअर्स थे, जो महावीरा के फॉलोअर्स थे, वो क्या थे, बहुत ही सिंपल जो साधारण जीवन व्यतीत करते थे। वो भिक्षा मांगते थे, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट थे। ठीक है, उन्होंने अपने जो है
कपड़ों तक का जो है क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। ठीक है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स, नेवरलेसनेस थाउजेंड लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो उनके जो रूल्स रेगुलेशन थे वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, वो उनको फॉलो नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लिखा गया, क्लियरली लिखा गया है कि जो उनके रूल्स थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि बहुत सारे लोग जो है वो उनकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए अपने घर को जो है वो उन्होंने छोड़ दिया था। मैनी मोर रिमेंड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकेम monks एंड nuns प्रोवाइडिंग देम विद फूड। ठीक है, तो उनके जो रूल्स रेगुलेशंस थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे, और जो उनके सपोर्टर होते थे वो क्या करते थे, उनको उनको भी अनकरेज करते थे, किसके लिए, संघ को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, जैनिज़्म वॉज सपोर्टेड मैनी बाय ट्रेडर्स, जो जैनिज़्म थे वो जो है वो ट्रेडर्स के द्वारा मैक्सिमम जो है वो किए जाते, सपोर्ट किए जाते थे। जो फार्मर्स थे हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स। अब जो फार्मर्स होते हैं तो उनको क्या होता है कि उनकी जब फसल नष्ट हो जाती है, जब उनमें उसमें जो इंसेक्ट्स लग जाते हैं, जो कीड़े लग जाते हैं, जब वो उनको जो है वो उसमें क्या करनी पड़ती है, दवाइयों की स्प्रे करनी पड़ती है, तो वो क्या करने पड़ते हैं, मारने पड़ते हैं। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो वो स्ट्रिक्ट हो गया था उनके रूल्स रेगुलेशंस को मानना। ठीक है, क्योंकि फसल को बचाने के लिए कीड़ों को तो मारना ही पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें चर्चा में थी। Found it more difficult to follow the rules. Over hundreds of years, Jainism spread to the different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu, and Karnataka. The teachings of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries. ठीक है, अब जो महावीरा की जो जैन धर्म है वो कहाँ कहाँ फैल गया था, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका तक जो फैल चुका था। ठीक है, और उसके जो महावीर के जो फॉलोअर्स थे वो क्या करते थे, अपने जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो किससे करते थे, ओरली करते थे। बहुत सारी कंट्रीज़ में जाके करते थे, मतलब बोल के डायलॉग्स के थ्रू करते थे। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात। ठीक है, अबाउट 1500 ईयर्स एगो। ठीक है, तो ये इसमें यही था कि जो वो किस तरह से जो है उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। 10 संघा, अब पढ़ेंगे हम संघा के बारे में। जो संघ थे वो क्या होते थे। द संघा बोथ द महावीरा एंड द बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। अब जो संघ थे वो क्या होते थे, अब हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध के बारे में, जिन्होंने कि जो संघ का निर्माण किया था, और साथ ही जो महावीर है वर्धमान महावीर है, उनका भी वही था कि घर को छोड़ो और अ, अकेले जो है वो जंगल में चले जाओ, या फिर ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर घूमते रहो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उनके जो रूल्स रेगुलेशन थे वो सेम थे दोनों के। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनको क्या करना पड़ता था, इंसानों को घर छोड़ना पड़ता था। दे अरेंज्ड फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघा एंड एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। तो उन्होंने क्या कर दिया था, जो भी मनुष्य घर छोड़ देता था तो उसके लिए संघ का निर्माण किया जाता था। ठीक है, जो कि घर छोड़ देते थे। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन बुक कॉल्ड द विनय पिटका। ठीक है, अब जो रूल्स रेगुलेशंस थे जो कि बुद्ध द्वारा बताए गए थे संघ में, तो वो उनको जो वो किस में लिखा गया था, एक बुक थी जिसका नाम था विनय पिटक। ठीक है, उसमें क्या किया गया था, लिखा गया था उन रूल्स रेगुलेशंस को। फ्रॉम दिस वी नो दैट देर वर सेपरेट ब्रांचेस ऑफ मैन एंड वुमेन। ऑल मैन कुड जॉइन द संघा, however children had to take the permission of the parents and slaves that of their masters। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो संघ होता था वो सब लोग जो है वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे, जिसमें कि जो बच्चे होते थे उनको परमिशन लेनी पड़ती थी अपने पेरेंट्स की, और साथ ही जो स्लेव्स होते थे उनको भी अपने मास्टर्स से परमिशन लेनी पड़ती थी। दोज हु वर वर्कड फॉर द किंग हैड टू टेक दिस परमिशन एंड डिबेटर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, जो भी वहाँ पे काम करते थे तो उनको अपने राजा से जो वो परमिशन लेनी पड़ती थी, जो भी उनके डिबेटर्स एंड उनके जो क्रेडिटर्स होते थे उन सब से परमिशन लेनी पड़ती थी। और जो वुमेन थी, वुमेन को जो अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती थी, किसको ज्वाइन करने के लिए, संघ को ज्वाइन करने के लिए। राइट, मैन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघ लेड सिंपल लाइव्स। दे मेडिटेटेड फॉर दो मोस्ट ऑफ द टाइम।
अब जो मैन वुमेन थे, जो स्त्री पुरुष थे, वो क्या करते थे, जो संघ ज्वाइन करते थे और बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत व्यतीत करते थे। और ऑल द टाइम जो है वो ऑल द टाइम क्या करते थे, वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान मग्न रहते थे। एंड वेंट टू सिटीज़ एंड विलेजेस टू बैग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स आवर्स। अब उनके लिए कुछ घंटे ऐसे निश्चित जाते थे जो कि भिक्षा मांगने के लिए होते थे। तो वो क्या करते थे, शहरों में जाके और विलेजेस में जाके क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे। ठीक है, दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्षुज। अब इसीलिए उनको क्या कहा जाता था, भिक्षुज कहा जाता था। और प्राकृत वर्ड में उसे क्या कहा था, रिनाउंसर उसको कहते हैं, बैगर कहते हैं। ठीक है, एंड भिक्षुणीज। और जो भिक्षु और भिक्षुणीज होते थे वो क्या करते थे, घर घर जाके जो है वो भिक्षा मांगते थे। दे टॉट ऑर्डर्स अदर्स एंड हेल्प एंड अदर्स। वो क्या करते थे, लोगों को सिखाते थे और लोगों की हेल्प करते थे। दे ऑल्सो हैड हेल्ड मीटिंग टू सेटल एनी क्वेल दैट कुड प्लेस विद इन द संघा। अब वहाँ पे कुछ संघ में कुछ भी अगर झगड़े वगैरह हो जाते थे कई बार, तो उसको भी वो क्या करते थे, बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करते थे। Those who joined the Sangha included Brahmins, Kshatriya, merchants, laborers, barbers, courtesans, and slaves. Many of them wrote down the teachings of Buddha. Some of them also composed beautiful poems describing their life in the Sangha. तो जो संघ को ज्वाइन करते थे उनमें से कौन कौन थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, मर्चेंट्स थे, लेबरर थे और बाबर होते थे। ठीक है, जो दास दासिया सब कुछ, सब सारे लोग जो है वो क्या कर सकते थे, संघ को ज्वाइन कर सकते थे। ठीक है, और जो है, जो बुद्ध के द्वारा बताए गए जो मार्ग होते थे उसके उसके ऊपर जो वो चलते थे। तो बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, और वहाँ पे क्या करते थे, वो पोएम्स जो वो लिखते थे। और संघ की जो लाइफ है उसके बारे में, किस तरह से जो वहाँ पे जीवन व्यतीत करते थे, उनके बारे में भी वो क्या करते थे, डिस्क्राइब करते थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यहीं तक। ये था हमारा सेकंड पार्ट। आई होप ये लेसन आपको समझ आ रहा होगा। तो अभी जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आने वाले हैं, तो उसके लिए आप जो एनसीईआरटी है वो कवर कर सकते हो। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि थर्ड पार्ट होगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आएगी। तो टिल देन, बाय बाय।